हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी ऑफ इंडिया के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वो नहीं देखे, आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हो। देन कम टू दिस लेक्चर, ठीक है। तो किसी भी लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 है, द फेमस लैगून लेक ऑफ इंडिया इज। बताना है इंडिया की फेमस लैगून लेक कौन सी है। ऑप्शंस हैं डल लेक, चिलिका लेक, पुलिकेट लेक या फिर मानसरोवर लेक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज चिल्का लेक। ठीक है, चिल्का लेक जो है वो फेमस लैगून लेक है इंडिया की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर इज रायसीना हिल्स। बताना है ये जो रायसीना हिल्स हैं ये कहाँ पर हैं। ऑप्शंस हैं वेयर राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड। ऑप्शन बी है द हिल फीचर इन श्रीनगर अदरवाइज नोन एज शंकराचार्य हिल, या फिर ऑप्शन सी है द प्लेस वेयर द डोगरा रूलर्स ऑफ JNK built their fort in जम्मू। ऑप्शन डी है द रॉक फीचर एट कन्याकुमारी वेयर स्वामी विवेकानंदाज स्टैचू वाज इरेक्टेड। ठीक है, तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए वेयर राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, वेयर इज रायसीना हिल्स, तो कहाँ पर है वो, वेयर राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस लाइज इन द सतलुज वैली। तो बताना है सतलुज वैली जो है वहाँ पे कौन कौन से पासिस हैं जो लाई करते हैं। ऑप्शंस हैं नाथुला, जिलिपला, शिपिकीला या फिर शेरा वतंगा। क्या है इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी शिपिका ला जो है पासिस लाई इन द सतलुज वैली, या फिर सतलुज वैली लिखा है क्वेश्चन में। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज खैबर पास सिचुएटेड। बताना है खैबर पास कहाँ पर है, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया या फिर पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है, खैबर पास जो है वो कहाँ पर है, वो है पाकिस्तान में। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज पांसीर वैली सिचुएटेड। बताना है ये जो पांसीर वैली है ये कहाँ पर है, लेबानन, अफगानिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया या फिर सूरिया। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, ये है अफगानिस्तान में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, द पिलग्रिम्स ऑफ कैलाश मानसरोवर हैव टू पास थ्रू व्हिच पास टू एंटर इनटू तिब्बत। तो ऑप्शन है खारदुंगला, रोहतंग या फिर लिपुलेख, नथुला। तो कौन से पास से एंटर होते हैं इनटू तिब्बत। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, दैट इज नाथुला पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लाइज टू द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड। तो बताना है इनमें से कौन सी सिटीज है जो क्या है लाई करती है वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड में। ऑप्शंस हैं जयपुर, नागपुर, भोपाल, हैदराबाद। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज जयपुर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। इनमें से कौन सी रिवर है जो कैसे फ्लो करती है, थ्रू अ रिफ्ट वैली। ऑप्शंस हैं गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या फिर महानदी। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है, नर्मदा रिवर जो है फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डक्कन पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन। ये जो डक्कन पैसेज है बताना है किसके किसके बीच में लोकेट करता है। साउथ एंड लिटिल अंडमान, नॉर्थ एंड साउथ अंडमान, नॉर्थ एंड मिडल अंडमान या फिर अंडमान एंड निकोबार। तो ये किसके बीच लाई करता है, साउथ एंड लिटिल अंडमान के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडिया लाइज इन द डैश हेमिस्फीयर। इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करती है। बताना है नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न, साउदर्न एंड ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड साउदर्न। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है इंडिया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इन इंडिया आर द ओल्डेस्ट। इनमें से कौन सी माउंटेन रेंज है जो कि ओल्डेस्ट है इंडिया में। ठीक है, ऑप्शंस है हिमालयास, विंध्यास, अरावली या फिर सह्याद्री। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है अरावली। ठीक है, अरावली माउंटेन रेंजेस इन इंडिया आर द ओल्डेस्ट। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू द अंडमान आइलैंड्स। ठीक है, बताना है कौन सी फॉरेन कंट्री है जो अंडमान आइलैंड्स के क्लोजेस्ट है।
ऑप्शंस हैं श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया या फिर पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर इसका है म्यांमार। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग अपलैंड्स इज नॉट पार्ट ऑफ द तेलंगाना प्लेट्यू। इनमें से कौन से अपलैंड्स हैं जो कि तेलंगाना प्लेट्यू के पार्ट नहीं हैं? अरावली, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट या फिर सतपुरा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है अरावली। अपलैंड्स जो है इज नॉट पार्ट ऑफ द तेलंगाना प्लेट्यू। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है वेयर आर द सल्तोरा रेंजेस लोकेटेड। बताना है सल्तोरा रेंजेस जो है वो कहाँ पे लोकेट करती हैं? ऑप्शन हैं लद्दाख, अलोंग द विंध्यास, पार्ट ऑफ द कराकोरम रेंजेस, पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो ये करती हैं पार्ट ऑफ द कराकोरम रेंजेस में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा है जो कि नहीं है किसका? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया का पार्ट। ऑप्शंस हैं नावा शिवा, मरमगांव, टूटिकोरिन या फिर कोची। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है टूटिकोरिन इज नॉट अ पार्ट अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सैंड ड्यून्स इन वेस्टर्न राजस्थान। इनमें से कौन से प्रोसेस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं सैंड ड्यून्स प्रोड्यूस करने के इन वेस्टर्न राजस्थान? बताना है। ऑप्शंस हैं विंड इरोजन, इरोजन बाय वाटर, विंड डिपोजिशन या फिर मैकेनिकल वेदरिंग। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है विंड डिपोजिशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोड्यूसिंग द सैंड ड्यून्स इन वेस्टर्न राजस्थान। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है विच पार्ट ऑफ द हिमालयाज हैज द मैक्सिमम स्ट्रेच फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो कौन सा पार्ट है हिमालय का जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेच है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? ऑप्शंस हैं कुमायूं हिमालयाज, असम हिमालयाज, पंजाब हिमालयाज या फिर नेपाल हिमालयाज। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है नेपाल हिमालयाज। ठीक है, नेपाल हिमालयाज हैज मैक्सिमम स्ट्रेच फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ए कंट्री डिफर्स फ्रॉम द जीएमटी इन मल्टीपल्स ऑफ। बताना है जो एक कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम है वो डिफर करता है फ्रॉम द जीएमटी इन मल्टीपल्स ऑफ 2 आवर्स, 1 आवर, हाफ आवर या फिर 4 मिनट्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है हाफ आवर। ठीक है, इन मल्टीपल्स ऑफ हाफ आवर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है द इंडिया सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ। बताना है जुरासिक लैंड, अंगारा लैंड, आर्यभट्टा या फिर गोंडवाना लैंड। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी ही है दैट इज गोंडवाना लैंड। क्वेश्चन नंबर 20 है नागा, खासी एंड गैरो हिल्स आर लोकेटेड इन। बताना है ये जो हिल्स हैं ये कहाँ पे लोकेट करते हैं? नागा, खासी एंड गैरो। ऑप्शंस हैं पूर्वांचल रेंजेस, कराकोरम रेंजेस, जस्कर रेंजेस या फिर हिमालय रेंजेस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ये करती हैं लोकेट करते हैं पूर्वांचल रेंजेस में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इंडिया। इतना है इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है अबाउट इंडिया? ऑप्शंस हैं इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड। इंडिया 5th लार्जेस्ट कंट्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट ऑक्युपाइज अबाउट, सो ये इनकरेक्ट है। इट ऑक्युपाइज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ लिथोस्फीयर, ये करेक्ट है। होल ऑफ इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिक जोन, ये इनकरेक्ट है। 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज यूज टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो ये भी करेक्ट है। सो ऑप्शन 2 एंड 4 हमारा करेक्ट है। हम ऑप्शंस में चलेंगे अब, तो 2 और 4 ऑप्शन डी में ही हमें मिला है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैटिट्यूड दैट पासिस थ्रू सिक्किम आल्सो पासिस थ्रू। बताना है राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। जो लैटिट्यूड पासिस होता है सिक्किम से और बताना है वो और कहाँ से पास होता है। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन ए, राजस्थान से भी वो पास होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इनमें से कौन सी स्टेट से पास होती है? ओडिशा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, ये झारखंड से पास होती है गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 24 है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट क्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से कौन सी स्टेट है जिसे क्रॉस नहीं करती? त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम। तो कौन सी स्टेट है जिसे ये क्रॉस नहीं करती है? वो है मणिपुर। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज। इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो बताना है। ऑप्शन है कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या फिर पॉइंट कैलीमियर। कैलीमियर। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है वो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 26 है नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर वे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन मीट। तो बताना है इंडिया में वो प्लेस जहाँ पे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन जो है वो मीट करते हैं। ऑप्शन है कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल या फिर रामेश्वरम। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए कन्याकुमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉर्म द बॉर्डर विद बांग्लादेश। इनमें से कौन सी स्टेट है जो कि बॉर्डर नहीं बनाती है बांग्लादेश के साथ? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मिजोरम। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन सी मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान। आप बताना है कौन सी स्टेट जो है वो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है मेघालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिमार्केटेड व्हाई। बताना है डूरंड लाइन, मैकमोहन लाइन, मैगिनोट लाइन या फिर रेड क्लिफ लाइन। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी, दैट इज रेड क्लिफ लाइन जो है इज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन है सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री, एंटीसीडेंट बाउंड्री, रेलिक्ट बाउंड्री या फिर सब्सिक्वेंट बाउंड्री। तो किसकी एग्जाम्पल है ये है सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। ठीक है, जो लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच वो एक सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री की एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 31 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द इंडिया हैज़ एन इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन इट्स 3 साइड्स। इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसकी तीनों साइड में इंटरनेशनल बाउंड्री है 3 साइड्स में? असम, नागालैंड, त्रिपुरा या फिर वेस्ट बंगाल। तो करेक्ट आंसर है त्रिपुरा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। इनमें से कौन सी है जो कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया की? हिमालय, अरावली, विंध्या या फिर सतपुरा। तो इसका करेक्ट आंसर है अरावली। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द अरावली रेंजेस लोकेटेड। इनमें से कौन सी स्टेट में अरावली रेंजेस जो हैं वो लोकेट करती हैं? ऑप्शंस है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा या फिर आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा राजस्थान। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन। इनमें से कौन सा है जो कि रेजिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है? ऑप्शंस है हिमालय, किलिमंजारो या फिर इचना, अरावली। तो करेक्ट आंसर अरावली है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडाईकनाल इज सिचुएटेड इन विच हिल। दैट इज अन्नामलाई, बूंदी, पलनी या फिर अमरकंटक। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन सी पालनी इज। ठीक है, कोडाईकनाल इज सिचुएटेड इन पालनी हिल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। Then come to next question at which of the following hills the eastern Ghats join the western Ghats। तो बताना है कौन से हिल्स में ईस्टर्न घाट्स जो है वो वेस्टर्न घाट्स को ज्वाइन करते हैं। ऑप्शन हैं पालनी, अनाईमुडी, नीलगिरी या फिर शिवरॉय। तो ये कहाँ करते हैं? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा नीलगिरी हिल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट इन इंडिया। इनमें से कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं जो कि स्प्रेड हैं ओनली वन स्टेट इन इंडिया? अरावली, सतपुरा, अजंता या फिर सह्याद्री। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है, दैट इज अजंता। ठीक है, माउंटेन रेंजेस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इज नाउन एज। वेस्टर्न घाट जो महाराष्ट्र और कर्नाटका में है तो उन्हें क्या कहा जाता है? नीलगिरी,
शायादिरी, डेक्कन प्लेट्यू या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज शायादिरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कार्डामम हिल्स लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ द स्टेट्स ऑफ। बताना है कहाँ लाई करते हैं। कर्नाटका एंड तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला, केरला एंड तमिलनाडु, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया इज। इंडिया की साउदर्न मोस्ट रेंज बतानी है। नीलगिरी, अनाईमलाई, कार्डामम या फिर नलामलाई। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है, कार्डामम। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज का हमारा जो है इसका पार्ट नंबर 1 था। इसमें हम 2 to 3 सेट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे जियोग्राफी ऑफ इंडिया पे। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। तो सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। जो भी बच्चे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।